नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि तदनुसार शुक्रवार 28 अगस्त 2020 हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, संसार एक कड़वा वृक्ष है, इसके दो फली अमृत जैसे मीठे होते हैं, एक मधुर वाणी और दूसरी सज्जनों की संगति। हरियाणा में वीरवार को 24 घंटे में 1293 नए मामले सामने आए हैं। इनमें हरियाणा सिविल सचिवालय में 4 कर्मचारियों में कोरोना का संक्रमण आने से परिसर में आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नए केस में सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 141 पॉजिटिव पाए गए हैं। अब प्रदेश में कुल आंकड़ा 59,298 पहुंच गया है। वहीं कोरोना से अब तक कुल 646 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें से वीरवार को 12 लोगों की जान गई है। अब 8वीं पास भी कर सकेंगे ITI। कई कोर्सों की प्रवेश योग्यता 10वीं से घटाकर 8वीं कर दी गई है। ऐसे में अब 10वीं पास न करने वाले विद्यार्थी भी अलग अलग तरह के कोर्सों में दाखिला लेकर तकनीकी कोर्स कर सकेंगे। निदेशालय ने इसे लेकर प्रदेश के सभी ITI के मुखियाओं को पत्र के माध्यम से अवगत करवा दिया है। इससे अब 8वीं पास युवा या युवतियों को भी ITI के कोर्स करने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि ITI में दाखिला प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जो कि सितंबर महीने में शुरू हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में हुए घोटालों पर कोरोना की आड़ में पर्दा डालने का काम किया है। ऐसे में सरकार को प्रदेश में हुए रजिस्ट्री, शराब, धान व अन्य घोटालों की CBI हाईकोर्ट की सिटिंग जज से जांच करवानी चाहिए, ताकि प्रदेश की जनता को सरकार की सच्चाई का पता चल सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा थोपे गए 3 अध्यादेशों को लेकर विधानसभा में ध्यानाकर्षित प्रस्ताव दिया था, लेकिन सरकार ने कोरोना का हवाला देकर विधानसभा सत्र को मात्र 2 घंटे में समेटकर लोकतंत्र की हत्या की है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार मानसून सत्र में पंचायती राज से जुड़े महत्वपूर्ण बिल, जैसे कि पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण, राइट टू रिकॉल और BCA वर्ग को पंचायत चुनाव में 8% आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण बिल लेकर आने वाली थी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन बिलों पर सदन में माननीय सदस्यों द्वारा चर्चा करने के लिए लंबा समय दिए जाने की मांग की। इसीलिए आगामी विधानसभा सत्र तक बिल को रोक लिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की स्थिति सामान्य होने पर स्पीकर सदन को दोबारा बुलाएंगे और तब इन बिल को व्यापक चर्चा के बाद पास किया जाएगा। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विधानसभा स्पीकर और कई मंत्री और विधायकों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। CM और स्पीकर का इलाज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा है। प्रदेश में रिकवरी रेट घटकर 82.14% पर पहुंच गई है, जबकि अब 33 दिन में मामले दोगुने हो रहे हैं। सेना भर्ती कार्यालय के भर्ती निदेशक कर्नल रतनदीप खान ने बताया कि गत फरवरी माह में रोहतक, झज्जर, सोनीपत व पानीपत जिलों के युवाओं हेतु आयोजित की गई सेना भर्ती रैली की लिखित परीक्षा को स्वास्थ्य कारणों से पुनर्निर्धारित करते हुए 1 नवंबर किया गया है। लिखित परीक्षा का आयोजन अब 1 नवंबर 2020 को होगा। उन्होंने बताया कि सेना भर्ती कार्यालय द्वारा चिकित्सा परीक्षण में फिट रहने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। अब उन्हें नए एडमिट कार्ड लेने होंगे। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर ने परीक्षा की तिथियों में किया बदलाव। परीक्षा के समय तथा परीक्षा केंद्र में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वाणिज्य विभाग की परीक्षाओं, MCOM ऑनर्स के 6ठे व 10वें सेमेस्टर की परीक्षाओं का समय अब सायं 1 से 4 बजे तक कर दिया गया है। पहले यह समय 2 से 5 बजे तक का था। परीक्षा की तिथियों में क्या बदलाव किया गया है, देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देख सकते हैं। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। इस कार्य में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए गेहूं की 10 और जौ की एक नई किस्म तैयार की है, जिसकी न केवल पैदावार बहुत अच्छी है, अपितु ये बीमारी रोधी भी है। इसमें 9 किस्में भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल तथा गेहूं की एक किस्म चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने तैयार की है। नीट व JEE पर बोले शिक्षा मंत्री, 24 घंटों में 18 लाख एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं। इससे पता चलता है कि स्टूडेंट किसी भी कीमत पर परीक्षा देना चाहते हैं। नीट के 10 लाख और JEE के 7.5 लाख कैंडिडेट ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए नीट के 90 और JEE के लिए 1296 परीक्षा केंद्र बढ़ाए गए हैं। अगले महीने होने जा रही JEE व नीट परीक्षाओं को जहां एक तरफ पोस्टपोन करने की मांग तेज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि स्टूडेंट किसी भी कीमत पर परीक्षा देना चाहते हैं।
लारा चक्रवात का खतरा। अमेरिका के लुसियाना प्रांत में 164 साल का सबसे खतरनाक तूफान। 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। 2 लाख घरों में बिजली बंद। लारा का खतरा लुसियाना प्रांत के अलावा टेक्सास प्रांत में भी है। इसे कैटेगरी 4 का तूफान बताया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, लुसियाना और टेक्सास प्रांत के लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सलाह माने। पाकिस्तान के लिए बोझ बन गए दाऊद। मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम से छुटकारा पाना चाहती है इमरान सरकार। आर्मी भी उसे खत्म कर देना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान सरकार ने पिछले दिनों माना कि दाऊद इब्राहिम कराची में ही है, बाद में पलट गई। दाऊद के जरिए फौज ने ड्रग तस्करी से करोड़ों डॉलर कमाए। लॉकडाउन के दौरान देश भर के कॉलेज व यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लासेस के जरिए सिलेबस पूरा किया गया, लेकिन इसी बीच कई स्टूडेंट ऐसे थे जो सुदूर क्षेत्रों में रहते हुए ऑनलाइन एजुकेशन के लिए संसाधन जुटाने में असमर्थ थे। यही वजह थी कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट क्लास अटेंड नहीं कर पाए। जो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाए उनके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने तैयार किए क्रैश कोर्स। 28 अगस्त से टीवी पर होगा प्रसारण। शिवम प्रभा के 32 डीटीएच चैनलों पर होगा प्रसारण। फैकल्टीज ने कुल 300 घंटों के स्पेशल लेक्चर तैयार किए। और अब बात आज के इतिहास की। भोपाल सियासत की राजकुमारी एवं भारत की पहली महिला पायलट आबिदा सुल्तान का जन्म 28 अगस्त 1913 को हुआ। भारत के प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां का जन्म 28 अगस्त 1928 को हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष एमजी के मेनन का जन्म 28 अगस्त 1928 को हुआ। अभिनेता सुनील दत्त की पुत्री और पश्चिमी मुंबई से लोकसभा सांसद प्रिया दत्त का जन्म 28 अगस्त 1966 को हुआ था। इराक ने 28 अगस्त 1990 को कुवैत को अपना 19वां प्रांत घोषित किया। श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने आज ही के दिन 1992 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने टेस्ट कैरियर की शुरुआत की। और अंत में बराक ओबामा पहले अफ्रीकी अमेरिकी बने जिनका नाम अमेरिका की एक पार्टी ने आज ही के दिन 2008 में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के रूप में पेश किया।